बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से और मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। 18 ज़िलहज योम ईद गदीर मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तमाम टीम की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को, बिलखसूस मोमिनीन इकराम को जो सुबह शाम विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दम भरते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। बारगाह इमाम असद अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ हम सब मौला को उनके जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जानशीनी और मौलाई और उनकी विलायत को कायम होते हुए आज जो दिन मना रहे हैं, मौला को मुबारकबाद पेश करते हैं। 18 ज़िलहज योम ईद गदीर परवरदिगार आलम और मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अजीम तरीन ईदों में से ये ईद है। इस ईद को हर पैगंबर ने ईद के तौर पे मनाया, हर नबी इस रोज़ की फजीलत और बरकत का कायल रहा। उसने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला, क्या रोज़े जुम्मा, ईद उल फित्र और ईद उल कुर्बान के अलावा भी मुसलमानों की कोई ईद है? तो मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, इसके अलावा भी और बहुत बड़ी फजीलत और बरकत वाली ईद है। तो वो पूछने लगा कि मौला वो कौन सी ईद है? तो जनाब सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस रोज़ जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तारुफ अपने खलीफा के तौर पे करवाया और फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका मेरा बाद फौरन ये अली मौला है। 18 ज़िलहज है और रोज़े ईद गदीर है। जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि इस रोज़ को रोज़े ईद की तरह मनाया जाए, जिस तरीके से बाकी अंबिया अपने औसिया को वसीयत करते थे। वाज़ेह रहे कि इस रोज़ को यानी योम ईद गदीर को ईद के तौर पे मनाया जाए, इंतहाई खुशी और मुसरत के साथ नया लिबास ज़ेब तन किया जाए, खुशबू लगाई जाए, अपने मोमिन बहन भाइयों के साथ मुलाकात की जाए, तोहफे तहफ़ देना, उनके साथ बेहतरीन तरीके से बात करना, अपने अहलो अयाल को खुश करना और घर में बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करना, अपने मोमिन बहन भाइयों की घर में दावत करना, उनको खाने पे मदू करना, ये तमाम आमाल रोज़े ईद को बेहतरीन से बेहतर बनाना। और इसमें ये भी शामिल है कि अपने घर को सजाया जाए, संवारा जाए और आजकल के माहौल के मुताबिक बरकी कुमकुमों से, लाइटों से जिस तरीके से सजाया जाता है, उस घर को सजाना को इंतहाई खुशी और मुसरत के साथ गुजारा जाए। और इस नेमत पर कि जो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सूरत में हम मोमिनीन को अता हुई है, इसका परवरदिगार की बारगाह में जितना ज़्यादा हो सके शुक्र बजा लाया जाए। मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि हर मोमिन मर्द और हर मोमिना औरत पर ज़रूरी है कि इस गदीर वाले दिन नजफ़ में मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़री मुबारक की ज़ियारत करे। और जो शख्स ये अमर बजा लाता है, परवरदिगार उसके 60 साल के गुनाहों को बख्श देता है। मासूम फरमाते हैं कि रमज़ान की शब कदर में और बाकी जो अय्याम हैं इबादत वाले, परवरदिगार से इस्तग़फ़ार करने वाले, वो रातें जिन रातों में परवरदिगार जहन्नम से लोगों को आज़ादी अता करता है, तमाम रातों के अफराद को अगर शुमार कर लिया जाए, परवरदिगार इस एक दिन में यानी 18 ज़िलहज को ईद गदीर में उससे दुगने लोगों को, उससे 2 गुना लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। रोज़ यानी 18 ज़िलहज ईद गदीर के चंद आमाल हैं जिनको बजा लाना हर मोमिन और मोमिना पर लाजिम है। उनमें सबसे पहला गुस्ल करना, उसके बाद रोज़ा रखना, सदका करना, जिसकी तफसील मुख्तसर में आगे बयान करूँगा कि रोज़ा रखना क्या सवाब है, क्या अजर है कि जो शख्स इस रोज़ रोज़ा रखता है, परवरदिगार उसके 60 साल के गुनाहों का कफ़ारा करार देता है। इस रोज़ रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। सिर्फ रोज़ा रखने का ही नहीं, रोज़ा अफ्तार करवाने का,
ان बे इंतहा और बेहद अजर व सवाब है कि खुतबा गदीर में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स इस रोज़ किसी रोज़ादार की अफ्तारी करता है तो परवरदिगार उसके नामा अमाल में सवाब दर्ज करता है कि गोया उसने 10 फ़ाम का रोज़ा अफ्तार किया। तो किसी ने पूछा मौला ये फ़ाम से क्या मुराद है? तो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक फ़ाम से मुराद है कि 1 लाख अंबिया, 1 लाख शुहदा और सिद्दीकीन का रोज़ा अफ्तार करना। 18 ज़िलहज रोज़े ईद गदीर की नमाज 2 रकत जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक मिलती है, ये 2 रकत नमाज पढ़नी है। ज़वाल के करीब गुस्ल किया जाए और ज़वाल के करीब ये नमाज अदा की जाए। जब वक्त ज़वाल करीब हो, नमाज का तरीका कि पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह कदर की तिलावत, दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद की तिलावत की जाए। इसके अलावा जो रवायात में नमाज मिलती है वो भी ज़वाल के करीब है, क्योंकि ज़वाल का ये वो वक्त है कि जब जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके जनाब सरवर कायनात ने मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला का ऐलान किया था। दूसरी नमाज जो जिक्र करनी है वो हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद, 10 मरतबा आयतल कुर्सी और 10 मरतबा सूरह कदर की तिलावत की जाए। जो शख्स ये अमल बजा लाए वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गदीर के मैदान में जनाब सरवर कायनात के ऐलान पर जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर रहा है। और जो शख्स ये अमल बजा लाता है, परवरदिगार उसकी दुनिया और आखिरत की हाजात को पूरा करता है। 1 लाख उम्रा और हज का सवाब उसके नामा अमाल में दर्ज फरमाता है। 18 ज़िलहज के जहाँ पर अमाल का जिक्र किया गया है, वहाँ पर जहाँ पर गुस्ल का जिक्र किया गया, जहाँ नमाजों का जिक्र किया गया, जहाँ पे अपने मोमिन भाई को सदका देने का जिक्र किया गया, वहाँ मिलता है कि अगर कोई शख्स अपने ज़रूरतमंद मोमिन भाई की अगर मदद करता है तो अगर 1 दिरहम या 1 रुपये से मदद करेगा, परवरदिगार मदद करने वाले के नामा अमाल में 1 दिरहम या 1 रुपया नहीं 1000 दिरहम या 1000 रुपये का सवाब दर्ज करेगा। इसके अलावा बाकी अमाल हमारी बसात से बाहर हैं कि उसको बयान किया जाए। क्या शर्फ है इस दिन का, क्या इज्जत है इस दिन की, उसको बयान करना हमारी ताकत से, हमारी बसात से बाहर है। फ़कत एक और चीज़ जो जिक्र करके आपके ज़हन को तमाम करता हूँ, इस रोज़ में एक सीगा अखुवत पढ़ा जाता है। 2 मोमिनीन आपस में पढ़ते हैं और पढ़ने वाले इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि मैंने तुझे अपना भाई बनाया और भाइयों के तमाम हकूक जो दूसरे भाई पर वाजिब और लाजिम होते हैं मैंने तुझ पे सारे माफ़ किए, मगर 3 हकूक ऐसे हैं जो तुझ पे लाजिम है। ये तूने मेरे साथ सीगा पढ़ा है, इन 3 हकूक को तूने लाजिम पूरा करना है। पहला कि अपनी ज़ियारत करवानी है, मुझे आके मिलना है या मैं भी तुझे आके मिलूंगा। दूसरा दुआ करनी है कि दोनों मोमिन भाई जिन्होंने आपस में बाहम सीगा या अखुवत पढ़ा है वो एक दूसरे के लिए दुआए खैर करते रहेंगे। और तीसरा जो हक है वो निभाना है कि अगर परवरदिगार महशर के मैदान में इन दोनों में से किसी को जन्नत में भेजेगा तो वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अपने उस मोमिन भाई को ना ले जाए जिसके साथ सीगा अखुवत पढ़ा है। मासूम फरमाते हैं कि अगर मोमिन को इदराक हो जाए कि इस दिन की फजीलत क्या है, अजमत क्या है, इस दिन के शर्फ को अगर मोमिन समझ ले तो मलाइका 10 मरतबा इस रोज उससे मुसाफा करने के लिए आए। इस रोज अपने मोमिन भाई को जब मिले विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद दें। इस रोज जितना हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलवात का पढ़ना, इबादत परवरदिगार का करना और जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करना, मोमिनीन से मिलना, खुश होना, खुश करना, ये तमाम आमाल इस रोज बजा लेकर आने चाहिए। हर मोमिन की परवरदिगार दिल की तमाम हाजात को इस रोज पूरा फरमाए। हमारी दुआ है कि परवरदिगार हमको विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर बाकी रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है कि जितने मोमिनीन और मोमिनात मेरे इस पैगाम को सुनते हैं या देखते हैं, परवरदिगार तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मरहुमीन की कबूर को नूरे विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से मुनव्वर फरमाए। इस रोज को रोज़े ईद की तरह मनाने की हमें तौफीक अता फरमा। परवरदिगार से दुआ है कि हमको तमाम आमाल को बेहतरीन तरीके से अदा करने की परवरदिगार तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को, हमारी हाजात को, हमारी मुनाजात को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले
محمد وعجل فرج آل محمد.